आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी हेल्थ टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाता है इस पर तफसील से बात करेंगे। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। पहले भाइयों, जब भी इसकी हमारे जिस्म में मिकदार बढ़ जाए तो शुगर, हार्ट अटैक, दिल के दौरे, गुर्दों का फेल हो जाना, गुर्दों के मर्ज़ में मज़ीद इजाफा हो जाना, ये तमाम मर्ज़ें बढ़ रही हैं। जो चीज़ें हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कम कर सकती हैं वो चीज़ें यकीन जान लें हमारे घर में हैं। अगर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने मैदे की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, यानी फास्ट फूड, ऑयली फूड से बहुत ज़्यादा आपने इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है। आप जानते हैं कि हर वीडियो में मैं बताता रहता हूं कि आप कोशिश करें अपने मैदे में वो चीज़ तमाम भाई डालें जिससे आपको फ़ायदा हो। हमारी बॉडी सोलर टू कनेक्टेड है, यानी सूर्य के साथ मुंसलिक है। जब सूरज निकलता है तो हमारा मैदा कम से कम 80 to 90% काम करता है। जब मैदा गरूब हो जाता है तो हमारा मैदा 80 to 90% काम करना छोड़ देता है। लेकिन जब काम करता है तो हम सिर्फ चाय पीते हैं। जब काम ख़त्म कर देता है तो प्यारे भाइयों, रात के वक्त हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जबकि हमारा मैदा उस टाइम 80 to 90% काम करना बंद कर देता है। तो चलते हैं प्यारे भाइयों, हम कैसे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है आपने इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करनी है। साथ साथ ये होम रेमेडी, घर से मिलने वाली चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज, यानी ओनियन। इससे दिल में होने वाली तमाम तितर बीमारियों से आप बच सकते हैं। प्यारे भाइयों, जब दिल की बीमारियों से आप बचेंगे तो इंशाल्लाह आप बुरे कोलेस्ट्रॉल से भी बच सकेंगे। डेली का कोशिश करें एक प्याज खाने के साथ या वैसे ही चबा कर खा लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। आंवला ये भी पूरा साल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी भाई इसका अचार खाते हैं, लेकिन इसमें आपने इसका एक तो जूस बनाकर पी सकते हैं। डेली का 1 कप बना लें, डेली का सुबह शाम बनाकर पी लें। कोशिश करें महीने में कम से कम 5 से 10 गिलास या 5 से 10 कप इसके आप लाजमी यूज़ करें। इसके अलावा इसका कहवा भी बना सकते हैं। इसके बाद प्यारे भाइयों, माल्टे का जूस, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और इसके अलावा दिल की बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, तो प्यारे भाइयों माल्टे का जूस अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि इसमें दूसरे विटामिन के साथ साथ इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। सेब का जूस या उसका सिरका आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने के लिए सेब का सिरका या सेब का जूस प्यारे भाइयों अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये सेब का जूस आप पिएँ या सेब का सिरका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये विटामिन से भरपूर होता है, आपके दिलो दिमाग को बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगा। नारियल और जैतून का तेल हमारे जिस्म में ताकत की बहाली के लिए ये तेल अहम किरदार अदा करता है। बल्कि अगर ये तेल हम अपने खाने में इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में जितने भी दिल के अमराज हैं इनसे इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। जब इनसे जान छूट जाएगी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। धनिया के बीज ये भी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि शुगर को बहुत ज़्यादा कम करते हैं। इसके अलावा हमारे दिल की बीमारियां दूर करते हैं। रोज़ाना इसकी चाय बनाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। धनिया की कोशिश करनी है, आप हांडी में तो इस्तेमाल करते हैं, अलहदा से भी इसको अपने मुंह में चबाकर अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें दिन में 1 कप इसका जो चाय का है ना वो बनाकर पिए, यानी कम से कम आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डालें। जब आधा गिलास रह जाए, 1 कप रह जाए, तो उसको आप पी सकते हैं। दिन के किसी टाइम भी पी सकते हैं।
ड्राई फ्रूट में बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये तमाम तर चीज़ें आप जानते हैं कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती हैं। इसके अलावा दिल को बहुत ज़्यादा तक़वियत देती हैं। ये मिनरल से भरपूर होती हैं, विटामिन, कैल्शियम से भरपूर होती हैं, मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं, जिसकी वजह से आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल हद में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो कोशिश करें प्याज, आंवला, माल्टे का जूस, सेब का सिरका, सेब का जूस, नारियल, जैतून का तेल, धनिया के बीज और ड्राई फ्रूट जैसी तमाम ये कुदरती चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें ऐसे समझे कि तोहफ़ा दी गई हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह बुरे कोलेस्ट्रॉल से आप महफूज रहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ऑल वर्ल्ड अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम देसी चीज़ों की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। बाकी जितने भी हम केमिकल खाते हैं, डेली के हम 2, 3, 4 गोलियाँ खाते हैं, इसके अलावा इंसुलिन लगवाते हैं, तो प्यारे भाइयों ये सारी बनावटी चीज़ें हैं, ये सारी केमिकल से भरपूर चीज़ें हैं। ये हमें एक नई बीमारी हमारे अंदर जन्म ले सकती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों को अच्छी लगी है काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, अपने चैनल शाजी हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ ही प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह नासिर।